आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनोज जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे यही सोच रहा था कि कल कितने बजे की बस से जाऊं। दरअसल मैं कल अपने चाचा के घर जा रहा हूं, वो भी कई सालों के बाद। थोड़ा सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया कि शाम 5 बजे की बस से जाना ठीक रहेगा। खैर फिर मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो वक्त हो रहा था सुबह के 8 बजे का। मैं अपने बिस्तर पर से उठा और सारा काम निपटाकर जाने की तैयारी करने लगा। सारी तैयारी हो जाने के बाद ठीक शाम के 4:30 बजे मैं नज़दीकी बस स्टैंड पहुंचा, जहां कुछ देर इंतज़ार करने के बाद गांव जाने की बस आ गई और मैं बस में चढ़कर एक सीट पकड़कर बैठ गया। करीब 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद मैं गांव के बस स्टॉप पर उतरा, जहां का माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था, तभी मेरी नज़र पास ही में खड़े एक आदमी पर गई, जो कि पीछे की ओर मुंह करके खड़ा था। तभी मैं उस आदमी के पास गया और उस आदमी से पूछते हुए कहा, भाई साहब, यहाँ कोई रिक्शा विक्शा मिलेगी? ये सुनते ही जब वो आदमी पीछे मुड़ा तो उसकी शक्ल देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि उस आदमी का चेहरा बड़ा ही डरावना था। उसकी शक्ल बुरी तरह से कुचली हुई थी। इतना सब देखकर मैंने अपना सामान वहीं फेंका और वहां से भागने लगा। भागते वक्त मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे घूमकर देख सकूं। यूं ही कुछ देर तक भागते रहने के बाद मुझे सामने की ओर एक रिक्शा वाला खड़ा दिखा। मैं जब भागकर उसके पास गया और उसे पूरी बात बताई तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप घबराइए मत, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं उस रिक्शा में बैठ गया। मेरे रिक्शा में बैठते ही उस रिक्शा वाले ने पैडल मारना शुरू कर दिया और हम लोग आगे बढ़ने लगे। मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था, यहाँ तक कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अभी रिक्शा चल ही रही थी, तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पैरों के पास कुछ रखा हुआ हो। मैंने जब नीचे झुककर देखा तो पाया कि ये मेरा ही बैग है, जिसे मैं छोड़कर भागा था। तभी मैंने उस रिक्शा वाले से पूछा, ये बैग तो मेरा है, यहाँ पर कैसे आया? मैंने इतना कहा ही था कि उस रिक्शा वाले ने एकदम से अपना सिर मेरी ओर घुमा लिया। तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इस रिक्शा वाले का चेहरा भी उसी आदमी से मिल रहा था जिससे डर कर मैं भागा था। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे बने एक छोटे से मंदिर पर गई। तो मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए चलती रिक्शा से छलांग लगा दी और सीधे मंदिर में घुस गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर कौन था वो रिक्शा वाला, ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी मनोज जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।